ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ GBC ਅਪਡੇਟ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੱਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ MSP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਕਰਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। MSP ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੋ ਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਫਸਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਦਾਂ MSP ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ MSP ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਇਸ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਐਡੀटर ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ सामने जानकारी रखी जा रही है। आओ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाते हैं। नमस्कार, मैं बजरंगी पांडे और आप देख रहे हैं GBC अपडेट। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं। आज मेरे पास कल की 2 प्रतिष्ठित अखबार हैं और उस अखबार में आई हुई ये फ्रंट पेज की फुल पेज ऐड है। ये ऐड क्या कुछ कहती है, ये जो विज्ञापन है ये क्या कहती है, मैं इस पर आज चर्चा करना चाहता हूँ। ये पूरे पेज की जो विज्ञापन है ये भारत सरकार की ओर से दी गई है और ये प्रतिष्ठित अखबार है पंजाब की, जो सबसे ज़्यादा बिकती है, लोग पढ़ते हैं। और ये अखबार दूसरी मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, और ये हिंदी में पूरे पेज की जो ऐड है वो विज्ञापन जो है वो ये है। अब इसमें बड़ी बात जो है वो सोचने वाली ये है कि पंजाब में अब आंदोलन क्यों, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क्स लगाया गया है। मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप स्क्रीन पर अपने मोबाइल फ़ोन के या अपनी टीवी के स्क्रीन पर ये पूरा पेज देख पा रहे हैं। और सबसे पहली लाइन उन्होंने लिख दिया है कि पंजाब में अब आंदोलन क्यों, ये सवाल पूछ रहे हैं। साथ में उन्होंने क्वेश्चन मार्क्स लगाया, पंजाब में अब आंदोलन क्यों, किसान सोचे। ये कह रहे हैं कि किसान को एक बार सोचने की ज़रूरत है कि अब सिर्फ पंजाब का नाम ही इन्होंने क्यों लिया है, इस पर भी हमें मंथन करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या किसान जो है वो पंजाब में ही है या फिर पूरे भारतवर्ष में किसान हैं? और अगर पूरे भारतवर्ष में किसान हैं तो इस किसान आंदोलन में जिक्र सिर्फ पंजाब का ही क्यों, और पूरे पेज के विज्ञापन में सिर्फ पंजाब का ही जिक्र क्यों? वो कहते हैं कि किसान सोचे ही 3 कृषि कानून रद्द कर दिए गए। किसानों से गेहूं, धान और कपास को केंद्र सरकार 100% पैसे देकर खरीदती है। और पिछले 10 वर्ष में उन्होंने बताया है कि पिछले 10 वर्ष में केंद्र सरकार ने क्या कुछ किया है। कृषि बजट में हुई है 5 गुना वृद्धि। वो ऐसा दावा कर रहे हैं इस विज्ञापन के माध्यम से कि कृषि की जो बजट है उसमें 5 गुना की वृद्धि की गई है। कृषि आधारित बुनियादी सुविधा के लिए हुई निवेश में बढ़ोतरी, किसानों की हर जरूरत पूरी करने के लिए PM किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किया गया। दूसरी तरफ वो कहते हैं उर्वरक उत्पादन व सब्सिडी में बढ़ोतरी की गई है। नेम कोटेड यूरिया की उपलब्धता बढ़ी है। अब वो कहते हैं कि यूरिया नहीं जाता कहीं और, अब सीधा पहुंचता है किसान के पास। पहले यूरिया कई जगह से हो करके गुजरता था, लाइक उसके डिस्ट्रीब्यूटर अलग होते थे, स्टॉकिस्ट अलग होते थे, रिटेलर अलग होते थे। अब वो कह रहे हैं कि सीधे किसान के पास यूरिया को पहुंचाया जाता है। फिर कहते हैं PM किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को सालाना मिल रहे हैं 6,000। 2.8 लाख करोड़ के सम्मान निधि आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना से किसानों को वृद्धावस्था में मिल रही सामाजिक सुरक्षा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से फसल नुकसान कवर का दायरा बढ़ाया गया है। 1.14 लाख करोड़ की बीमा राशि, टेक्नोलॉजी के उपयोग से तभी पास होने लगे बीमे। देश भर में 1389 मंडियां ई नाम पर रजिस्टर्ड, जिससे करोड़ों किसान अपनी फसल मनपसंद मंडी में ऑनलाइन बेचने लगे हैं। अब यहाँ पे देखिए आपके डिजिटलाइजेशन को कितनी यहाँ पर ये महत्व दी जा रही है।
22 फसलों के एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि का दावा किया जा रहा है। आजादी के बाद पहली बार लागत मूल्य पर कम से कम 50% रिटर्न की गारंटी सुनिश्चित करते हुए 22 फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। नमो ड्रोन दीदी योजना से ड्रोन की खरीदारी पर 80% राहत, महिलाओं की स्थानीय कृषि आपूर्ति श्रृंखला में साझेदारी, धरती पुत्र को भारत रत्न। बड़ी बात जो अंतिम पंक्ति में लिखी गई है वो ये है कि धरती पुत्र को भारत रत्न। अन्नदाताओं का सम्मान करते हुए किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह और हरित क्रांति के प्रेरक डॉक्टर स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की केंद्र सरकार घोषणा कर चुकी है। यह इनका विज्ञापन था, परंतु आज बड़ा सवाल यह है कि इस विज्ञापन में हरियाणा का जिक्र क्यों नहीं? क्या किसान हरियाणा में नहीं है? इस विज्ञापन में बिहार का जिक्र क्यों नहीं? क्या किसान बिहार में नहीं है? इस विज्ञापन में उत्तर प्रदेश का जिक्र क्यों नहीं? क्या किसान उत्तर प्रदेश में नहीं है? इस विज्ञापन में गुजरात का जिक्र क्यों नहीं? क्या किसान गुजरात में नहीं है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे बड़े राज्यों का जिक्र इसमें नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल का जिक्र इसमें नहीं किया गया। तो क्या ये आंदोलन मात्र पंजाब का है? क्या कृषि पर अधिकार क्या सिर्फ पंजाब का है? क्या कृषि के लिए आंदोलन सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोग करेंगे? ऐसे कई सवालों का संशय ये विज्ञापन पैदा करती है। दूसरी तरफ एक बढ़िया दो इन्होंने मार्ग चुना है, हर एक तक पहुंच करने का वो चुना है इन्होंने अखबार के विज्ञापन के माध्यम से हर एक तक पहुंचने का प्रयास किया है। अब मैं आपको सरल शब्दों में बताऊंगा कि किसानों की मुख्य 12 मांगे क्या हैं, जिन्हें लेकर के एक बार फिर से किसान सड़कों पर उतर आए हैं और शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से किसान आंसू गैस के गोले अपने ऊपर झेल रहे हैं। क्यों एक बार दोबारा किसान सत्तर हो रहे हैं? क्यों एक बार फिर किसान जख्मी होने के राह पर तुले हुए हैं? क्यों एक बार फिर से केंद्र सरकार या फिर हरियाणा सरकार ने किसानों को रोकने की हर संभव कोशिश की है और हर संभव कोशिश जारी है। अब मैं आपको बताता हूं कि किसानों की इस बार क्या मुख्य मांगे हैं। किसानों ने इस बार 12 मुख्य मांगे रखी हैं। वो कहते हैं कि फसलों की एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस मूल्य पर कानूनी गारंटी बन जाए। दूसरी तरफ वो कहते हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई। स्वामीनाथन जी को भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र सरकार कर चुकी है, पर वो उस रिपोर्ट को लागू करवाने पर विचार कर रहे हैं। किसानों के कर्ज माफ हो। अब ये आंदोलन ये नहीं है कि ये कह रहे हैं किसानों को जितने कर्ज हैं वो माफ हो। लैंड एक्विजिशन 2023 दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुरी खीरी केस के दोषियों पर वो तुरंत कार्रवाई की और सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लखीमपुरी खीरी से मैं आपको याद दिला दूं कि बीते दौर में जब किसान आंदोलन हुआ था तो लखीमपुर कांड काफी चर्चा में था। 6वीं मांग इनकी मुक्त व्यापार समझौते पर रोक हो। 7वीं मांग इनके संविधान 5 की सूची को लागू कर आदिवासियों का जमीन की लूट बंद हो। उसके बाद वो कहते हैं कि मिर्ची, हल्दी समेत मसालों के लिए अलग से क्या चाहिए इनको, वो मैं आपको बता देता हूं। जो मिर्ची है, जो हल्दी है, उसके समेत मसाले जितने बनाए जाए या उगाए जाए उसके लिए नेशनल कमीशन का गठन हो। क्योंकि आपको बताऊं कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं अब वो मसाले का पैदावार करने लगे हैं, यानी कि चक्रवर्ती फसल की ओर उनका ध्यान जाने लगा है। नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाली कंपनियों पर एक्शन के लिए बने कानून। अब कह रहे हैं कि जो नकली बीज और कीटनाशक बेचने वाली कंपनियां हैं उन पर एक्शन करने के लिए कानून तैयार कर दिया जाए। 10वीं मांग उनके मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिले और 700 रुपये मजदूरी दी जाए। साल भर में 365 दिन होते हैं, 200 दिनों का जिक्र करते हैं और 200 दिनों का काम कम से कम मांग रहे हैं और प्रतिदिन की जो दिहाड़ी है वो 700 रुपये रखी है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो है 2020 को रद्द कर दिया जाए, ये उनकी 11वीं मुख्य मांग है। 12वीं जो उनकी मांग है, किसान आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज जो मामले हैं वो वापस लिए जाए। ये 12 मुख्य मांगे हैं जिन्हें लेकर के एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच की ओर बढ़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जो लोकसभा के आम चुनाव हैं वो बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और कहीं ना कहीं ये बात हर किसी के मन में या जहन में बैठी हुई है कि जब चुनाव नज़दीक हो तो हर मांगे मनवाई जा सकती है, उसके लिए प्रयत्नशील रहना पड़ता है। परंतु
ये पूरे पेज का जो विज्ञापन है ये किसानों को कितना मोहित कर पाता है, कितना किसानों को अपनी ओर खींच पाता है। मुख्यतः पंजाब के किसानों पर यह विज्ञापन कितना छाप छोड़ पाता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। परंतु ये पूरे पेज की जो विज्ञापन है ये इस समय पूरे पंजाब में चर्चा का विषय बना हुआ है और हर जगह इस विज्ञापन का चर्चा किया जा रहा है कि क्या सरकार ने इस विज्ञापन के माध्यम से हर एक के जहन में, हर एक के मन में, हर किसी के दिमाग में एक बार फिर से पॉजिटिव विचारधारा को बल दे दिया है, या फिर किसान अपनी मांगे मनवा कर ही वापस लौटेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पूरे देश की जो नजरें हैं वो किसान आंदोलन पर बनी हुई है और किसान हरियाणा के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लगातार आंसू गैस के गोले वो अपनी छाती पर झेल रहे हैं। लगातार वहां से संघर्ष की वीडियो तस्वीरें सामने आ रही है। आखिरकार धरती का सीना चीर सोना उगाने वाले किसान कब अपने हकों के लिए संघर्ष बंद करेंगे, कब वो अपने हकों को लेकर अपने घर वापस आएंगे, इस पर पूरे देश भर की नजरें बनी हुई है। और जेबीसी अपडेट आपको पल पल की अपडेट के साथ अपडेट रखने के लिए वचनबद्ध है। धन्यवाद। An excellent coaching point in IELTS and spoken English. Also expert in study and visitor visa. Government approved. SS Group. Session Chowk, Hoshiarpur.